नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे साथियों राजस्थान ज्योग्राफी जो हमारा चल रहा है, राजस्थान की वन संपदा को लेकर के जो टॉपिक है उसमें एक टॉपिक आता है आपका राजस्थान के प्रमुख कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र, लेपर्ड सफारी पार्क और साथ ही साथ हमारे जैव विविधता। इन तीनों टॉपिकों के बारे में आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे, तो आप लोग पूरा क्लास को अंत तक देखिएगा और अपने नोट्स तैयार कीजिएगा। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी साथ ही साथ दी जाती हैं। चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो प्रमुख कंजर्वेशन जो क्षेत्र है साथियों राजस्थान में, आज की अपडेट तक अगर मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय पर आपको ये वीडियो पहुँचाई जा रही है उस समय पर यहाँ राजस्थान में 36 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। आगे भी बढ़ सकते हैं, ये बढ़ने की बहुत संभावना होती है और दिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है कंजर्वेशन रिजर्व जो क्षेत्र है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आज की डेट में आपके 36 कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र हैं जिनको मैं आज पढ़ाऊंगा। चलिए, सबके नाम याद रखने हैं। कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र किस जिले में है आपको याद रखना है। पहला है विशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र। देखिए आप लोग, विशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व जो क्षेत्र है ये सबसे पहला है, पूरे राजस्थान का पहला रिजर्व क्षेत्र है। 2008 में इसकी स्थापना की गई थी टोंक जिले में, ठीक है। सेकंड है जोहड़बीड़ गढ़वाल कंजर्वेशन रिजर्व, यह भी 2008 में स्थापित किया गया था बीकानेर जिले में। सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व 2008, ये जालौर जिले में है। गुड़ा बिश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व 2011 में स्थापित किया गया, जोधपुर ग्रामीण जिले में आता है। उसके बाद साकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व 2012 में, जो नीम का थाना जिले में है। गोगेलाफ कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र यह 2012 में स्थापित किया गया था, जो नागौर जिले में स्थित है। बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व 2012, यह झुंझुनू जिले में है। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व 2012 में, यह भी नागौर जिले में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नौवां, उमेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व 2012 में स्थापित कोटा जिले के अंदर। जवाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व 2013 में स्थापित किया गया था पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बांशियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व 2017 में स्थापित किया गया था, नीमका थाना जिले के अंतर्गत आता है। बांशियाल खेतड़ी बागोर कंजर्वेशन रिजर्व 2018 में, यह भी नीम के थाना में स्थित है। दोनों में याद रखना अंतर है, ठीक है। ये बांशियाल खेतड़ी है और ये बांशियाल खेतड़ी बागोर कंजर्वेशन है, ठीक है। एक की स्थापना 2017 में और दूसरे की स्थापना 2018 में नीम का थाना जिले में हुई थी। नेक्स्ट है जवाई वाद लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2018 में पाली जिले के अंदर, ठीक है। देखो, ये वाला अलग है और ये वाला अलग है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। पाली जिले में है दोनों। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व 2019 में स्थापित किया गया, नीमका थाना जिले के अंदर। शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व 2021 में, बारां जिले के अंदर। रणखार कंजर्वेशन रिजर्व 2022 में स्थापित किया गया था, सांचौर जिले के अंदर। शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व 2022 में स्थापित किया गया था, बारां जिले के अंदर। बीड़ घास फूलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व 2022 में स्थापित किया गया था, शाहपुरा जिले में। 19वां है वाछदड़ा क्रोकोडाइल रिजर्व, ये 2022 में स्थापित किया गया था, उदयपुर जिले के अंदर। बाड़ा खेड़ा बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व 2022 में, सिरोही जिले के अंदर। झालाना आमागढ़ कहाँ पर है? 2023 में जयपुर जिले में किया गया था। रामगढ़ कुंजी सुनवास कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र, यह भी 2023 में, बारां जिले के अंदर। अरवर गांव रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र, ये 2023 में केकड़ी जिले के अंदर। सौरसेन प्रथम रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र, ठीक है, सौरसेन प्रथम है, ध्यान रखना। तो ये 2023 में बारां जिले के अंदर। हमीरगढ़ भी 2023 में भीलवाड़ा के अंदर। खींचन कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र 2023 में, फलौदी जिले के अंदर। बाछ आंबली, यह भी 2023 में, तो बारां जिले के अंदर। सौरसेन सेकंड, यह भी बारां जिले के अंदर। और सौरसेन तृतीय भी बारां जिले के अंदर। तो ध्यान रखना आप लोग, सौरसेन के अंदर 3 हो गए।
नेक्स्ट है हमारा बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र 2023 में स्थापित, नीम का थाना जिला। गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र 2023 में स्थापित, अजमेर जिले में। बीड़ फतेहपुर कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र 2023 में स्थापित, सीकर जिले में। बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व ए, ध्यान रखना है पहला है ये, बीड़ मुहाना में प्रथम 2023 में जयपुर में, और बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र बी, यह भी 2023 जयपुर में। तो ध्यान रखना, दो हैं अपने बीड़ मुहाना के अंदर। ओके, ए और बी। अगला है 35वां अमरख महादेव लेपर्ड कंजर्वेशन 2023 अजमेर के अंदर, और महासीर कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र बड़ी झील उदयपुर के अंदर है। ये अपने 36 कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र हैं। अब आपको याद रखना है ये नोट, सबसे बड़ा अगर कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र पूछा जाए तो शाहबाद बारां जिले के अंदर है, और सबसे छोटा कंजर्वेशन क्षेत्र पूछा जाए तो रोटू है, रोटू कंजर्वेशन नागौर के अंदर, और पहला कंजर्वेशन पूछा जाए तो बेशलपुर कंजर्वेशन है टोंक जिले के अंदर। तो ये तीनों पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं हम जैव विविधता, एक पॉइंट आता है हमारा, जैव विविधता टॉपिक है। तो जैव विविधता के जनक आपको याद रखने एडवर्ड ओ विल्सन। कौन है? एडवर्ड ओ विल्सन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है? 2010 है। ठीक है। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 14 सितंबर 2010 में की गई थी। राज्य में जैव विविधता के लिए सावेला जलाशय जो डूंगरपुर में स्थित है वो बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि जैव विविधता पार्क भी उदयपुर के गंधर वन क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। ध्यान रखना आप लोग, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध जलाशय कौन सा? सावेला जलाशय डूंगरपुर के अंदर, और जैव विविधता पार्क कहाँ पर है? उदयपुर जिले के गंधर वन क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। अब बात करते हैं राजस्थान में जैव विविधता के विरासत स्थल कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखने 5 हैं, 5 विरासत स्थल हैं जैव विविधता के। पहला है रामदेवरा जैसलमेर में, दूसरा है सावंता जैसलमेर में, तीसरा है मुंगोरिया बाड़मेर जिले में, ऑन रोड चौथा है बाड़मेर जिले में, और 5वां है लोहारगढ़ झुंझुनू के अंदर। तो ये 5 हमारे जैव विविधता विरासत स्थल हैं, आपको याद रखना, रामदेवरा, सामंता, मुंगोरिया, ऑन रोड और लोहारगढ़। विश्व प्राकृतिक संरक्षण जो संघ है जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी, उसके द्वारा 1972 में रेड डाटा बुक नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। ध्यान रखना, जो लुप्त हो रही जीवों की प्रजातियों का उल्लेख करती है। तो जो हमारे विनाश के कगार पर जो वनस्पतियां हैं या फिर जो जीव जंतु हैं, ऐसी जीवों की जो प्रजातियां हैं वो सब किस में मिलती है? उनका उल्लेख रेड डाटा बुक में मिलता है, और इसको 1972 में प्रकाशित किया गया था विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा। सवाई माधोपुर जिले में रामसिंहपुरा गांव में राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय शुरू किया जा रहा है। तो लेटेस्ट अपडेट के साथ आप लोग याद रखेंगे, सवाई माधोपुर जिले के रामसिंहपुरा गांव जो है उसमें राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय शुरू किया जा रहा है। प्रकृति का अगर आपसे सफाई कर्मी पूछा जाए कि प्रकृति का निजी सफाई कर्मी कौन है, तो याद रखना गिद्ध जो पक्षी है ना, ये हमारी प्रकृति का क्या है? निजी सफाई कर्मी है, गिद्ध पक्षी। नोट याद रखेंगे, राजस्थान के 11 जिले जिनमें कोई भी अभ्यारण्य नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, कोई भी आखेट निषिद्ध क्षेत्र नहीं है, और ना कोई जंतुआलय है। ऐसे 11 जिले हैं राजस्थान के, जैसे हनुमानगढ़ है, गंगानगर, अनूपगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और गंगापुर सिटी। ठीक है, तो ये अपने ऐसे 11 जिले हैं। तो यहाँ पर 10 हो गए वर्तमान में, नीम का थाना जिले के अंदर तो है भाई, ध्यान रखना, इसको काट लीजिए, यहाँ पर 10 जिले हैं ऐसे हमारे, इसमें करेक्शन कर लीजिए आप लोग। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम लेपर्ड सफारी पार्क की बात करेंगे। ठीक है, लेपर्ड सफारी पार्क, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को एक बार दिखा दूँ। यहाँ पर पूछा गया है कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र तो है, देखो अभ्यारण्य नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, आखेट निषेध क्षेत्र नहीं है, और जंतुआलय, इन चीज़ों के बारे में पूछा गया है। कंजर्वेशन रिजर्व तो है भाई नीम के थाना के अंदर, ध्यान रखना ये तो है। तो इनमें नीम का थाना, गंगापुर सिटी, ये जो आपको जिले दिखाए गए हैं, इनमें ना तो कोई अभ्यारण्य, ना कोई राष्ट्रीय उद्यान है, ना कोई आखेट निषेध क्षेत्र है,
ना कोई जंतुआलय। ये 5 चीज़ें आपको नहीं है इसके अंदर, ठीक है। 4 चीज़ें आपको बता रही हैं, आखिर निश्चित, जंतुआलय, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। ये 4 जो चीज़ें हैं ये इन जिलों के अंदर नहीं है, जो 11 जिले हैं, ध्यान रखना आप लोग। गलती हो गई वो माफ़ कीजिएगा आप लोग। नीमका थाना के अंदर कुछ भी नहीं है, केवल कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र जरूर है। आगे देखते हैं लेपर्ड सफारी पार्क। लेपर्ड सफारी की बात करेंगे। लेपर्ड साथियों तेंदुआ को कहते हैं, आप लोगों ने तेंदुआ नाम सुना होगा ना, तो तेंदुआ को लेपर्ड कहते हैं। इसके संरक्षण के लिए अक्टूबर 2018 में प्रोजेक्ट लेपर्ड प्रारंभ किया गया था। एक लेपर्ड प्रोजेक्ट यानी लेपर्ड के संरक्षण के लिए एक योजना चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? अक्टूबर 2018 में। अब राजस्थान के प्रमुख लेपर्ड प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं तो पहला है जालाना जयपुर के अंदर, दूसरा है आमागढ़ जयपुर के अंदर, तीसरा है जयसमंद सलूम्बर में, चौथा है माउंट आबू शिरोई में, पांचवा है जवाई बांध पाली में, नेक्स्ट है खेतड़ी बाशियाल नीमका थाना में, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है? प्रमुख लेपर्ड प्रोजेक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम लेपर्ड प्रोजेक्ट कौन सा है तो झालाना जयपुर है। यही राजस्थान का प्रथम है तो भारत का भी पहला है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट तथ्यों की। देखिए, पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर है साथियों? जोहड़बीड़ बीकानेर। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र जोहड़बीड़ बीकानेर जिले में। राज्य का डेजर्ट जू, ठीक है, यानी कि डेजर्ट जू यानी चिड़ियाघर कहाँ पर है? बीचवाल बीकानेर के अंदर। राज्य का प्रथम स्नेक पार्क यानी सर्प उद्यान कहाँ पर है? हरवल पार्क कोटा जिले में, ध्यान रखेंगे आप लोग। राज्य का पहला पशु चिकित्सालय कहाँ पर है? जौहरी बाजार जयपुर के अंदर है। राज्य का पहला भालू रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर है? नाहरगढ़ जयपुर के अंदर। राज्य का वर्ल्ड क्लास जू कौन सा है? नाहरगढ़ जयपुर में है। नेक्स्ट आता है खरमोर पक्षी प्रजनन केंद्र, यह सथाना गांव ब्यावर के अंदर है। राज्य का विभूति पार्क कहाँ पर है भाई? उदयपुर जिले में। पहला मत्स्य अभ्यारण्य, मछलियों का पहला अभ्यारण्य कौन सा है? प्रस्तावित है, ध्यान रखने, बड़ी तालाब उदयपुर के अंदर है, प्रस्तावित अभी बनेगा। हरित मुनिया संरक्षण पक्षी उद्यान, यह उदयपुर जिले में। हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। बहुचर्चित काले हिरण का स्मारक कौन सी जगह पर है? कांकनी के अंदर, जोधपुर ग्रामीण जिले में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, काले हिरण का स्मारक कहाँ पर है? कांकनी के अंदर, जोधपुर जिले में, ग्रामीण जोधपुर में। राज्य में राजहंस का आश्रय स्थल कहाँ पर है? सामर झील के अंदर। राज्य में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में है तथा मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर में विकसित किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको बायोलॉजिकल पार्क ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं पिछली क्लासों में। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है ना। प्रोजेक्ट एलिफेंट जयपुर में पालतू हाथियों के लिए संचालित है। कौन सी जगह पर? जयपुर में, आमेर के अंदर, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। वन कॉरिडोर के माध्यम से अभ्यारण्यों को राष्ट्रीय उद्यानों से जोड़ने की जो योजना चलाई गई है उसका नाम क्या है? राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व परियोजना, ये आपको याद रखना है। गोडावन पक्षी को राजस्थान का सारंग और राजस्थान का शुतुरमुर्ग भी कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। गोडावन के प्रमुख आश्रय स्थल, अब गोडावन कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारे राजस्थान के अंदर? तो देखिएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में मिलता है, शांकलिया गांव अजमेर में मिलता है और सौरसेन बारां जिले में भी मिलता है। तो ये 3 स्थान है जहाँ पर गोडावन पाए जाते हैं। कैलाश शांखला वन्यजीव संरक्षण जो पुरस्कार है 2002 में प्रारंभ किया गया था। तो वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत अमर शहीद श्री छेलू सिंह नानरोत को भी दिया गया है, ध्यान रखना आप लोग। मरने के बाद किसको दिया गया था? श्री छेलू सिंह नानरोत को दिया गया था। आगे बात करते हैं, मोर, ऊंट और गोडावन को राज्य धरोहर भी घोषित किया जाएगा। अब बात करते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा क्रॉप रूट, राजस्थान का सबसे बड़ा क्रॉप रूट बरगद का जो पेड़ है साथियों वो कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। बरगद का सबसे बड़ा क्रॉप रूट बरगद का वृक्ष किस जिले में है? उदयपुर जिले में स्थित है। तो आप सभी विद्यार्थी उदयपुर जिले का कौन सा गांव है? मादड़ी गांव है, ये भी आपको याद रखना है।
तो इस तरीके से आपकी ये कंप्लीट वन संपदा होती है। मैंने आपको वन संपदा को 6 पार्टों में पढ़ाया, 6 क्लास आपको वन संपदा के लिए। सभी विद्यार्थी, अगली जो क्लास होगी हमारी नेक्स्ट होगी राजस्थान में मिट्टियों के प्रकार, मिट्टियों का संरक्षण, ये क्लास हम पढ़ेंगे। तो चल तैयार रहिए आप लोग, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को भाई एक बार, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।